मोदी ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। इसी चीज़ से इंडिया पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, ठीक है, सादा। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सादा ज़िंदगी गुजारते हैं हिंदू। रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना? हाँ, वो तो हिंदू। जो बाइडेन की अगर बात करें वो हिंदू तो नहीं है। हिंदू तो नहीं है ना, उनके पास भी कम तादाद में ही है ना, उधर है सुपर पावर है, मतलब एक अमेरिका है। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। आप जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पर तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे, आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें या फिर आप इसको चेतावनी समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन आप माइनॉरिटी लफ्ज नहीं यूज करेंगे। क्या मतलब मिनोरिटीज को मिनोरिटी नहीं बोलेंगे नहीं, ना? मेरी बात आप शायद कुछ और समझिए। मिनोरिटीज मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो दूसरे जी मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान है, मैं भी पढ़े लिखे इंसान हूँ। माइनॉरिटीज नहीं आप कहेंगे, देखें वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें। ये मुल्क जितना मेरा है उतना उनका है, जितनी मैं पाकिस्तानी उतने वो पाकिस्तानी है। आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, लेकिन आप चले अदर कम्युनिटीज कह लें, पाकिस्तान की अदर कम्युनिटीज कह लें, लेकिन आप उनको माइनॉरिटी मत कहें, क्योंकि जब आपने उनको माइनॉरिटी कह दी तो सबसे पहले तो आपने उनको खुद डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तो फिर आप और मैं कैसे, हम जब हमने उनको खुद ही डिवाइड कर दिया, हमने उनको खुद ही अलग कंसीडर कर लिया, तो फिर हम किसके हक के लिए बात कर रहे हैं? चलें, आपकी बात में अंडरस्टैंड कर गया हूँ। आपने तो स्टार्ट में मेरे पे चढ़ाई कर दी है। मैं लेकिन ये कहना चाहता दूसरे जितने भी लोग हैं, ज्यादातर आम अल्फाज में मिनोरिटी कहा जाता है, लेकिन आप अदर कम्युनिटीज कह चले मैं अदर कम्युनिटी कह लूंगा। ठीक है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, बल्कि अच्छी बात है, मैं इसी से एग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे सवाल पे मुझे बताएं, कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्योहार है, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्योहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें कैसे करना चाहिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्योहार जो उनके इवेंट्स जो है उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो, ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ। हमारे लाहौर में, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया है किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को तो देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखिए, उनकी सोच को तो देखिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है, ठीक है, वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो मंदिर, हर जो मंदिर में जाना चाहते हैं वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहते हैं वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो हम तो यहाँ पे उनको खोल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल, ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ था कि होली सेलिब्रेट की जा रही थी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, मतलब देखें, आपने ये स्टार्ट में इतना गुस्से में और इस तरीके से बोल रही हैं, आपको नहीं लगता फिर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो किया जाता है? यानी कि अगर सिंध में चले जाएं, वहाँ के कुछ इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जो मोहल्ले, उनके जो विलेज होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी है, मुझे दोनों साइड की ओपिनियन रखनी है और अनबाइस रहना है। मैं अगर कहूँ कि जी नहीं, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ही नहीं होती होली की, आप भी सोशल मीडिया पे देखें, कहीं ना कहीं आपको कहीं सिंध में किसी विलेज में सेलिब्रेशन होती नजर आएगी। मैं खुद जानता हूँ सेलिब्रेशन होती है। वो सेलिब्रेशन कैसी होती है वो आपको भी पता है, कैसी होती है मुझे आप बताएं। अपने घरों में या अपने विलेज में कुछ बड़ी जबरदस्त बात, आपने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? त्योहार को मनाने का, चलो मुझे बता दें
तरीका क्या है? यही कि खुशी से आप सेलिब्रेशन कहीं पे भी जाके आप मनाएं और अपना खुशी का इजहार करें, मिल के। रिश्तेदारों से मिलना, मोहल्लेदारों से मिलना, एक दूसरे की तरफ आना जाना, गैदरिंग्स करना, आउटिंग करना। आपने पहले इनको कह दिया घरों में रह के आप सेलिब्रेट करें। एक तो वो लोग पहले ही यहाँ पे कम तादाद में है, ठीक है, मगर ऊपर से आपने उनको बाउंड कर दिया कि आपने अपने घर से नहीं निकलना। ये कौन सी खुशी है? हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है वो, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ नहीं, जो है, नहीं, हाँ। मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? ठीक है, वही ज़मीन ना, एक है, धरती माँ। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों क्या बात। पहले हिंदुस्तानी थे। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, दुबई में भी दिवाली की धूम देखने को मिली है, जहां दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को अलग अलग रोशनी से जगमगाता दिखा। इस दौरान हिंदी और इंग्लिश में एक संदेश के जरिए दिवाली की शुभकामनाएं भी दी गई हैं, जिसमें लिखा था, यह साल आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और कीर्ति से परिपूर्ण हो। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में वहाँ पे दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के बाइडेन भी, उनके विपक्ष में खड़ी कमला हैरिस ने भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। स्पेन के राष्ट्रपति तो भारत में आकर ही दीपावली मनाएं। दोस्तों, भारतीय त्योहारों को दुनिया भर के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो जाती है और वहाँ की जनता यह बात सुनकर भड़क जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली पर घरों और दीपों की जगमगाहट और तरह तरह की लुभानी लाइट्स से सजाया जाता है। दोस्तों, भारत के बाद हिंदू त्योहारों में दीपावली अमेरिका में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। वहां मंदिरों में हिंदू भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है।